जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। मुझे आज्ञा मिली है कि मैं आप सबको कुछ महत्वपूर्ण बातें कहूं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में कह रखी हैं। मैं आपको ऐसी क्या नई बात कहूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे आचार्यों ने बात कही है उनको महत्वपूर्ण समझकर उनको बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। देखो, आप सबको ये जो स्वर्ण अवसर मिला है, इसे देखकर मैं बहुत अधिक प्रफुल्लित हूं। आप इस अवसर को पाकर के मन में किंचित भी हीन भावना न रखें और बल्कि बहुत उत्साह से इसका लाभ लें। एक गलती प्राय मनुष्य से होती है कि वो प्राप्त अवसरों का महत्व नहीं समझ पाता है। ये एक विकृति है, मानव की एक सामान्य मनोवृत्ति है कि उसे जो चीज नहीं मिलती है उसकी तरफ उसका बहुत ध्यान जाता है, पर जो चीज मिली होती है उसके महत्व को नहीं समझ पाता है। और कभी कभी जब समझता है तो देर हो चुकी होती है, वो हाथ से चीज निकल जाती है। एक कहावत है कि समय के सिर पर आगे ही बाल होते हैं, पीछे से गंजा होता है। यदि वो आया तब आपने उसे पकड़ लिया तो पकड़ में आ जाएगा, और यदि नहीं पकड़ पाए, बाद में पकड़ने की कोशिश की तो सारा सपाट है, फिसलन है, वो तो निकल गया। तो ये इतना सुंदर अवसर आपको मिला है, आप ये समझ लो कि इससे बढ़िया काम कोई नहीं है और इससे अच्छा अवसर कोई नहीं है। जीवन में सर्वोत्तम समय पढ़ाई का यही उम्र होती है। ये निकल जाती है तो फिर बाद में वो बात नहीं आती है। काम चलाना अलग बात है, लेकिन वो बात नहीं आती है। ऐसी बहुत सारी मेरे पास कहानियां हैं, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो मैंने अभी ये दो चार फैक्ट आपको कहे हैं। मैं उनको समझाने में बहुत देर उन कहानियों से लगा सकता हूं, पर मैंने अभी फैक्ट आपके सामने रखे हैं। तो ये बातें कैसे जीवन में उतरे और कैसे आचार्य प्रणीत इस विद्या का जो जैन तत्व ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, ये जो दुर्लभ अवसर हमको मिला है, हम इसका कैसे बढ़िया से बढ़िया लाभ उठा सकते हैं,
इसके लिए अभी सोचते सोचते मेरे को एक छोटी बात ध्यान में आई। मैं अभी आपके सामने वो बात ही रख रहा हूं। मैंने एक छोटा सा लेख लिखा है, विद्यार्थी के सट आवश्यक। आप सब जानते हैं कि श्रावक के भी सट आवश्यक होते हैं और साधुओं के भी सट आवश्यक होते हैं, और इनका जिनवाणी में बहुत ज्यादा महत्व बताया है। इनको अवश्य प्रतिदिन करने की बहुत बलवती प्रेरणा दी है। मूल गुण कहा है, जैसे मूल नहीं तो वृक्ष नहीं, जैसे पूरे वृक्ष के फल पत्र पुष्प सब का आधार मूल है, जड़ है, ऐसे ही ये श्रावकत्व के मूल हैं, ये श्रमणत्व के मूल हैं। ऐसे आवश्यकों का आवश्यक पर स्वतंत्र ग्रंथ भी जैन दर्शन में मिलते हैं, अनेक ग्रंथ मिलते हैं। खैर, उसी तर्ज पर मैंने विद्यार्थी के सट आवश्यक लिखने की कोशिश की है। एक श्लोक लिखा पहले, फिर उस श्लोक की व्याख्या लिखी, और यही बताने के लिए कि हम अच्छे विद्यार्थी कैसे बने, हमको विद्या का अर्जन, विद्या की प्राप्ति अच्छी तरह कैसे हो जाए। ये जो कोहिनूर जैसे रत्न है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, एक जल, एक अन्न और एक सुभाषित। व्यवहार और परमार्थ का समन्वय करने की कोशिश की। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अज्ञानी हैं जो पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, पर रत्न तो परमार्थ से देखो तो ये जिनवचनामृत है, और व्यवहार से देखो तो दाल रोटी है। एक छोटा सा लेख मैंने इस पर भी लिखा है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। व्यावहारिक मार्गदर्शन है, बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर। तो ऐसे ही विद्यार्थी के सट आवश्यक है। तो वो क्या क्या है, और उनको अगर हम अपना लेते हैं तो हम एक बहुत अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। इसलिए मैं वो आपको सुनाता हूं। वाचनम श्रवणम भक्त्या, वाचनम श्रवणम भक्त्या, स्मरणं प्रच्छनं पुनः, स्मरणं प्रच्छनं पुनः, लेखनं पाठनं चापि, लेखनं पाठनं चापि, षट्कर्माणि दिने दिने, षट्कर्माणि दिने दिने। एक अच्छा विद्यार्थी मेरी दृष्टि में कैसे बना जा सकता है, हम अपने विद्यार्थित्व को कैसे परिष्कृत करें, कैसे अच्छे से अच्छा बनाएं। और विद्यार्थी माने, मैं तो ये कहता हूं विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी के बारे में कातंत्र व्याकरण में एक कातंत्र व्याकरण है जैन आचार्यों का।
और जैसे आज के जमाने में कौमुदी पढ़ाई जाती है, ऐसे किसी जमाने में गांव गांव में, गली गली में कातंत्र पढ़ाया जाता था। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसकी टीका में पतंजलि ने ऐसा लिखा है, ग्रामे ग्रामे कालापकम काटकम च प्रोच्यते। अरे भैया, ग्राम माने गली, ग्राम माने गांव नहीं, नगर नहीं, ग्राम माने, ग्राम शब्द का प्राचीन अर्थ होता है गली। ग्राम शार्दूल बोलते हैं ना, कुत्ते का पर्यायवाची है ग्राम शार्दूल। मैं ये भी कहता रहता हूं, शब्दों को बिल्कुल कंठस्थ करो, हर शब्द का मीनिंग आना चाहिए। अपने कानों पर चुंगी चौकी बिठा दो। डिक्शनरी में तो लाखों शब्द है, लेकिन हमारे कान में वही शब्द घुसेगा जिसका हमें अर्थ पता है। अगर इतना भी नियम ले लिया तो हम बहुत अच्छे विद्वान बन सकते हैं। तो उन्होंने लिखा, गांव गांव में कातंत्र पढ़ाया जाता है। तो उस कातंत्र में विद्यार्थी की परिभाषा लिखी है, यावत जीव मदीते विप्र। विद्यार्थी कौन है? जो जीवन की अंतिम सांस तक पढ़ता रहे वो विद्यार्थी है। या और ऐसे एक जगह शायद भगवती आराधना में भी एक पंक्ति आती है, कंठ गदे विहु पाणे आगमो कादवो। कंठ गदे विहु पाणे, प्राण कंठ में आ गए हों तो भी आगम की आराधना मत छोड़ो, करते रहो। कंठ गदे विहु पाणे आगमो कादवो। तो विद्यार्थी कैसा होता है? वो कोई निराली चीज है। संसार में अगर सर्वोत्कृष्ट कोई पद है, नाना प्रकार के चक्रवर्ती, नारायण, 63 सलाका के पद आपने सुने होंगे, ये सौधर्मिंद्र है, ये है, वो है। विद्यार्थी से ऊंचा कोई पद नहीं होता। अनंत अज्ञानियों का गुरु बनने की बजाय एक ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है। विद्यार्थी बनने से बढ़िया सौंदर्य जीवन का क्या हो सकता है? इससे अच्छा काम है कहीं? कोई काम नहीं है विद्यार्थी बनने से बढ़िया। बड़े से बड़ा व्यापारी बनो, दिमाग खराब करो, सब झंझट है। पर विद्यार्थी माने विद्या का आनंद के साथ अविनाभाव संबंध है। ज्ञान और आनंद का अविनाभाव संबंध है। ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब आनंद पूर्वक प्राप्त होगा। आनंद तभी मिलेगा जो ज्ञान पूर्वक मिले। ज्ञान के बिना आनंद नहीं मिलता और आनंद के बिना ज्ञान नहीं मिलता। अब जोड़ो इन दोनों को। हमें नहीं मिल पा रहा है तो कोई कमी हो रही है। अगर हमें ज्ञान नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब है हमको पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है। और ऐसे ही हमें आनंद मिल रहा है कोरा, लेकिन फिर भी मजे नहीं आ रहे, इसका मतलब है ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान का जॉय 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 करते फिरो, कुछ होता जाता नहीं है। वो भागो, यहाँ भागो, वहां भागो, सब थकान है। वो एंजॉय सुख मिलता नहीं। ज्ञान के बिना आनंद नहीं, आनंद के बिना ज्ञान नहीं। इसलिए इन दोनों की मैत्री हो। दो पैर पर जैसे मनुष्य खड़ा होता है, ऐसे ही ज्ञान और आनंद पर जीवन खड़ा होना चाहिए। तो ऐसा विद्यार्थी कैसे बने? तो ये 6 आवश्यक यदि हम पालें तो हमारे विद्यार्थी जीवन में बहुत ज्यादा परिष्कार हो सकता है, क्वालिटी आ सकती है और हम अपने प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। हमारा विद्यार्थी जीवन सार्थक हो सकता है, इसकी अर्थ क्रियाकारित्व बढ़ सकती है। तो क्या करें? नंबर 1, वाचनम। रोज पढ़ना चाहिए, 1 भी दिन बिना पढ़े नहीं जाना चाहिए।
कितने ही लोग सुनते सुनते बहुत है, ये रिकॉर्डिंग सुन ली, ये क्लिप सुन ली, वो क्लिप सुन ली, सुनते बहुत है। बहुत लोग हैं कि वो वहां दिल्ली में प्रवचन में आते हैं कुछ लोग, तो मैं उनसे कहता हूं तो उन बहुत लोग ऐसे हैं कि वो सुनते ही सुनते हैं, कितने घंटे सुनवा लो, सुनते सुनते खूब है साहब, हम तो लगा देते बस सुनते रहते हैं। इनका नहीं, उधार की पूंजी से जीवन नहीं चलता है, तुम्हारी अपनी पूंजी कुछ होनी चाहिए। पढ़ो नंबर 1, और पढ़ने में भी अब जैसे है ना, वो 60 आवश्यकों में भी एक नाम तो लिख दिए, देव पूजा, गुरुपास्ति, लेकिन फिर इसकी टीका जब की तो खुलासा किया, देव पूजा तो देव माने क्या ये भी समझना जरूरी है, पूजा माने क्या ये भी समझ, तभी वो देव पूजा नामक 60 आवश्यक पाला जा सकता है। ऐसे ही उठा के देव पूजा नहीं हो जाएगी। ऐसे ही वाचनम कहा तो कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ लेने का नाम वाचन नहीं है। किसी एक ग्रंथ को शुरू से अंत तक बराबर क्रम से वाचन हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, चाहे 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, लेकिन ग्रंथों को आद्योपांत पढ़ने की हमारी आदत होनी चाहिए। विषय सूची देखो, उस ग्रंथ का नाम क्या है, नाम से शुरू करो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का क्या मतलब, समय सार नाम का क्या मतलब, उस नाम को पढ़ करके फिर अंत तक उसे क्रम क्रम से और लगातार, बहुत गैप नहीं, नियमितता का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे वो उदाहरण है ना, तवा बहुत गर्म है और वो बहुत गर्म तवा एक बूंद पानी से ठंडा होने वाला नहीं है, लेकिन वो एक बूंद पानी भी यदि नियमित रूप से गिरती रहे तो हो जाएगा। ऐसे ही हमको नियमितता भी जीवन में बहुत जरूरी है। तो एक ये बात बहुत जरूरी है, व्यवस्थित रूप से आद्योपांत नित्य किसी ग्रंथ को, एक एक ग्रंथ को क्रम क्रम से जीवन में 10, 20, 25 ग्रंथों का आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। आज हमारे जैन दर्शन के कम से कम 10 लाख ग्रंथ मौजूद हैं। इतने नष्ट होने के बाद भी कितने नष्ट हो गए कोई हिसाब नहीं, लेकिन आज भी 10 लाख ग्रंथ तो आज भी मौजूद है। और 10 लाख में से हमको 10-20 तो ऐसे होने चाहिए, इसे मैंने शुरू से लेकर अंत तक इति तत्वार्थ सूत्रे 10मोऽध्याय यहां तक मैंने पढ़ा है। ऐसा हमारा तत्वार्थ सूत्र पढ़ो। अब जैसे मैं कहता रहता हूं उसमें 357 सूत्र है, एक दिन में एक पढ़ो ना, 1 साल में पूरा हो। एक 5 मिनट 10 मिनट का ही सही, पर जैसे एक टैबलेट लेते हैं ना, जैसे तुलसी का पौधा है, पानी डालने में 2 मिनट लगते हैं लेकिन चलता 24 घंटे है। ब्लड प्रेशर की टैबलेट एक मिनट को खाते आधी मिनट लगती है लेकिन चलती 24 घंटे। तो 10 मिनट का स्वाध्याय बहुत जरूरी है। पहले नंबर तो वाचन। फिर बहुत से लोग केवल पढ़ते ही पढ़ते हैं। मैं ऐसे भी बहुत लोगों को जानता हूं कि उन्हें पढ़वा लो, बस पढ़ते पढ़ते हैं। बड़े बड़े विद्वान आते हैं, वक्ता आते हैं, नाना क्षेत्रों के धुरंधर होते हैं, उनको सुनते नहीं है। सुनना भी बहुत जरूरी है। किताबों में तो लिखा हुआ है, वो तो स्थिर है, गतिशीलता तो सुनने में है। इसलिए सुनने में जो टोन आती है, जो लहजा आता है, जो अनुभव आता है। चीन में एक कहावत है कि 30 ग्रंथ पढ़ने से भी ज्यादा लाभ 30 मिनट किसी विद्वान को सुनने से होता है। ऐसी एक चीन में कहावत है।
तो सुनने का बड़ा महत्व है और विविध लोगों को सुनना चाहिए, तरह तरह के लोगों को। कोई व्याकरण का विद्वान है, कोई अध्यात्म का है, कोई दर्शन का है, कोई हमारे जो जो विषय है, कोई कालिदास का मास्टर है, कोई किस चीज का है। हमको उनको सबको भी अपनी शक्ति अनुसार थोड़ा बहुत सुनना चाहिए, रुचि पूर्वक सुनना चाहिए। वो उनकी क्या भंगिमा है, क्या कहना चाहते हैं, उसकी गहराई से स्टडी करनी चाहिए। तो दूसरा आवश्यक है सुनना। पहला वाचनम श्रवणम भक्त्या, और बड़ी रुचि पूर्वक ये दो काम करने चाहिए। इन दो कामों में बहुत अपार, जिसे अपना कार्य करने का बहुत उत्साह है, ऐसे बहुत उत्साह पूर्वक करना चाहिए। तीसरा स्मरणम। कितने ही लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन पता नहीं क्या कभी कुछ कंठस्थ नहीं करते हैं। अरे लक्षण तो, परिभाषा तो कंठस्थ करना ही चाहिए। अगर लक्षण परिभाषा कंठस्थ नहीं तो वो विद्या टिकती नहीं है। इसलिए कंठस्थ करने की भी नियम लेना चाहिए। बड़े बड़े लोग है ना, नियम लेते हैं कि जब तक मैं एक श्लोक कंठस्थ नहीं करूंगा तब तक आहार पर नहीं उठूंगा, भोजन नहीं। एक परिभाषा याद करो, 5 मीनिंग याद करो, शब्द को 5 मीनिंग रोज याद करने चाहिए। 1-2 लक्षण जरूर रोज कंठस्थ करना चाहिए। लक्षण ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें चिंतन की हो सकती है, पर लक्षण में कोई वो जैसा है वैसा उसको एक बार कंठस्थ करना जरूरी है। तो लक्षण कंठस्थ करो, शब्द कंठस्थ करो, गाथाएं कंठस्थ करो, श्लोक कंठस्थ करो, प्राचीन रत्न करंड श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह, समय सार, ये तो कंठस्थ ही होने चाहिए। ये क्या, कई पहले ऐसे ऐसे गुरुजी थे, किताब हाथ में नहीं लेते थे, बिना हाथ में लिए पढ़ाते थे पूरे। गणेश प्रसाद वर्णी ने लिखा है कि मैं अष्टसहस्त्री पढ़ने गया तो मेरे गुरुजी को अष्टसहस्त्री कंठस्थ थी, अष्टसहस्त्री कंठस्थ थी। तो लोग ऐसे कंठस्थ, वर्णी जी ने आत्म ख्याति कंठस्थ की, पूरी की पूरी आत्म ख्याति कंठस्थ कर ली, गद्यात्मक पद्यात्मक। कंठस्थ करना चाहिए आपको, हमको 10,000 श्लोक कंठस्थ होने चाहिए। मैं अभी भी रोज करता हूं, श्लोक कंठस्थ करो। और कंठस्थ करने का एक तरीका यह है कि और नहीं तो पाठ करो, अपनी डायरी में उनको लिख लो। लिखने से, करने से, जब देखो जो बात उस श्लोक में लिखी होती है ना, वो तुम लाख कोशिश कर लो, अनुवाद में नहीं आती है, वो आपको भाव याद वैसा नहीं रहता है। वहां जो मतलब है वो जब, अरे हमको आज 40-40, 50-50 साल हो गए और लौट लौट के उस श्लोक पे जा, अच्छा ये शब्द है यहां, देखिए कैसे कैसे समझ में आता है। तो मूल आचार्यों के वचन, तीर्थंकर तुल्य हमारे आचार्य समंत भद्रादि, इनके वचनों को हमें यथावत कंठस्थ करना चाहिए। और हमको आपको तो जरूर करना चाहिए। हमें कभी कहीं बोलना भी है, प्रमाण भी देना है, विपक्ष में भी बैठना है। इस दृष्टि से भी वो आपको, जब तक रेफरेंस आपके पास, पीएचडी करने वाले कैसे करते हैं, कोई हर चीज का रेफरेंस ढूंढने से नहीं मिलता है, हजारों रेफरेंस याद होते हैं, तब जाके अच्छा शोध पत्र लिखा जाता है। तो कंठस्थ करना भी बहुत जरूरी काम है। फिर चौथा आवश्यक है प्रच्छनम। कितने ही लोग
लिखते, कितने ही लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, कुछ याद भी करते हैं, लेकिन कभी कुछ पूछते ही नहीं है। जाने क्या दिक्कत है, पूछते नहीं है। और कहो तो आ गया, सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। देखो, पूछना बहुत जरूरी काम है। समझ में आया हो तब भी पूछना चाहिए, निर्मल मन से। गला पकड़ने वाला पूछना नहीं कह रहा मैं, उसके खुलासा करने। आप पूछते हैं, अरे आप, हमको पता नहीं है, हमको लगता है कि हमें समझ में आ गया, समझ में आया नहीं होता है। हमें मालूम है ना कितनी रस्सा कसी कर रहे हैं 24 घंटे, तब भी आज बार बार पूछने का मन करता है, फिर पूछने का मन करता है, फिर पूछने का मन करता है। क्यों? पूछने से विषय का खुलासा होता है। और आपको तो जरूर पूछना, कितने ही तो सिर्फ शर्म के मारे नहीं पूछते। शर्म अरे अभी से शर्म करोगे। अच्छा समझो आज आपने नहीं पूछा, आज से 25 साल बाद आपकी वो गलती सामने आएगी, तब क्या करोगे? तब तो और ज्यादा शर्म आएगी। आज तो पूछ लोगे तो कोई ठीक है मान लो, अरे गुरुजी डांट देंगे, डांट देने दो। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े विद्वान का भाषण हुआ। उन्होंने एक वाक्य बोला, वो मैंने तुरंत अपनी डायरी में लिखा। उन्होंने एक वाक्य बोला, गुरु के दर्शन मिल जाए तो भाग्य है, और यदि उनके प्रवचन भी सुनने मिल जाए तो महाभाग्य है, और यदि उनकी डांट मिल जाए तो अहोभाग्य है। गुरु किसको डांटेगा? गुरु के डांट बड़े सौभाग्यशाली को मिलती है। ये सोच करके उसका फायदा उठा, पूछना जरूर चाहिए। और आप दिमाग मारोगे ना तो आपको, और ऐसा बहुत होता है, मैं कई दफे व्याख्यान के बाद कहता हूं पूछो, कोई नहीं पूछता, फिर मैं कहता हूं अच्छा मैं पूछ रहा हूं, फिर नहीं बताते। तो तुम तो कह रहे थे कि समझ में आ गया, अब मैं पूछ रहा हूं बताओ मेरे। तो ऐसे बहुत होता है, पूछना बहुत जरूर। पूछने से जबरदस्त व्यक्तित्व का विकास होता है, ज्ञान का भी विकास। देखो ये जो 6 आवश्यक है, इनसे एक आदर्श विद्वान भी बना जाता है, एक अच्छा वक्ता भी बना जाता है। ये विद्यार्थी ही नहीं, विद्यार्थी की तरह वो अच्छा टीचर भी बनता है, सब कुछ बनता। वो जो कुछ बनना चाहिए वो हम सबके लिए ये अत्यंत उपयोगी चीजें हैं। ये वाचनम श्रवणम भक्त्या स्मरणम प्रच्छनम पुनः बार बार पूछो, एक बार नहीं 10 दफे पूछो, एक ही बात को 10 आदमी से पूछो। लेकिन बस मेरी ये बात ध्यान रखना, निर्मल मन से पढ़ना भी। ये 6 आवश्यक मलिन मन से हो सकते हैं, दुर्भावना पूर्वक भी ये 6 आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन सद्भावना के साथ वाचन होना चाहिए, सद्भावना के साथ में श्रवण होना चाहिए, सद्भावना के साथ कंठस्थीकरण होना चाहिए, सद्भावना के साथ में पूछना होना चाहिए। ये सब काम बड़ी ही निर्मल मन से चित्त की विशुद्धि के साथ में होने चाहिए। ये 4 आवश्यक। 5वां आवश्यक है लेखनम। पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, याद भी करते हैं, पूछते भी रहते हैं, पर लिखते नहीं है। लिखे बिना ज्ञान की कचास मिटती नहीं है, ज्ञान में कचास रह जाती है। जैसे कच्ची रोटी हो, कच्ची सब्जी हो तो कैसी लगती है, खाना पके तब उसमें मिठास आती है। ज्ञान भी 2 तरह का होता है, कच्चा और पक्का, परिपक्व।
तो ज्ञान परिपक्व होता है लिखने से। मैं महसूस करता हूं, मुझे लगता है कि बात मेरी समझ में आ गई और मैं उसको लिखने बैठता हूं। समझ लो मुझे आप्त पर कुछ लिखना है, लिखने बैठा, अरे अपने को तो आप्त की परिभाषा ही नहीं पता, वो लक्षण तो पता नहीं है, वो लक्षण ही गायब था। ऐसे बहुत बार होता है। आपसे मैंने कहा मुनि दशा का स्वरूप लिखो, श्रमण का स्वरूप, इस पर एक निबंध लिखो। अब मैंने कहा समितियों पर, 5 समिति पर एक निबंध लिखो। जानते हैं ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषण समिति, आदानिक, ये वो, ऐसे चलने का नाम ईर्या समिति, ऐसे करने का नाम भाषा समिति, ऐसे बताए। इनके निबंध तो लिखो बाबा। जब लिखने बैठे तो समिति किसे कहते, इसकी व्युत्पत्ति नहीं पता। अरे कोई निबंध लिखो तो पहले शब्द की व्युत्पत्ति से शुरू करो ना। व्युत्पत्ति क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका भेद प्रभेद क्या है, वो तो एक सिस्टम है ना उसका। लिखने से बहुत अधिक लाभ होता है और उपयोग तो इतना जबरदस्त एकाग्र होता है कि कोई कुछ भी कर दे, घर में चोरी कर ले जाए, कुछ कर ले जाए। लिखने वाले का तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिख रहे थे कुछ, और कोई बदमाश आया बंदूक तान दे, उन्हें होश पता नहीं चला। लिखने से असंख्यात इन 6 आवश्यकों के पालन करने से असंख्य गुणी कर्म निर्जरा भी होती है। इसलिए लेखन, जिसने लेखन को अपनी चर्या बना ली, वो जीवन में कभी बोर नहीं होगा, उसे कभी बुढ़ापा भी भारी नहीं लगेगा, कभी बुढ़ापे में भी कोई तकलीफ नहीं होगी जिसे लिखना आ गया। लेखन एक कला है। अभी मैंने परसों ही लिखा एक किताब की, अपनी एक किताब तैयार कर रहा हूं, उसका प्राक कथन लिख रहा था। उसमें मैंने ये लिखा है, लेखन एक वरदान है सरस्वती का, बशर्ते कोई उसका सदुपयोग कर सके। ईमानदारी से कोई लेखनी को अमृत चंद्राचार्य मम परम विशुद्धि निय भावना निमित्तम, अरे महाराज कुंद कुंद आपको निय भावना ही करनी है तो लिख काय को रहे कि लिखने से निय भावना अच्छी होगी। लो, आत्मख्याति लिखने से मम परम विशुद्धि होगी। लिखने से चित्त में बहुत निर्मलता, एकाग्रता, तीव्रता, इनसे बुद्धि भी तीव्र होती है 6 आवश्यकों के पालने। ये बहुत प्रकार से उपयोगी हैं। माने ये प्रत्यक्ष भी अनेक लाभ है और परोक्ष भी इनके अनेक स्वास्थ्य लाभ भी है। नाना प्रकार की इससे कीर्ति के लाभ दे, लेकिन उन सबको अपने को सोचना नहीं चाहिए, नहीं कुछ नहीं करना, अपने को क्या आदर्श विद्यार्थी बनना। तो इसलिए लेखन भी और लिखना, मैं हमारे बहुत विद्यार्थियों को एक काम देता हूं, जो भी नए सत्र में आते हैं उनको मैं कहता हूं कि तुम्हें एक काम करना है, मुझे 4 लाइन लिख के रोज इस टेबल पर रख जाया करो। बस एक कागज, उस पर डेट डालो और अपना नाम, बस डेट और नाम हो, और 4 लाइन रोज लिख के मेरी टेबल पर रख जाया करो। अगले दिन तुम वो कागज वापस ले जाया करो और नया कागज रख जाया करो। मैं उस कागज में कमियां बताऊंगा और तुम एक ही नियम ले लो कि जो कमी मैंने एक बार बता दी वो गलती दोबारा मत करना। तुम 1 महीने में बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत बढ़िया लिखना आ जाएगा। तो इसलिए लेखन भी एक चमत्कारिक उन्नति करने वाला है, विद्यार्थी जीवन को स्वर्णिम बनाने वाली कला है। लिखो,
गद्य में लिखो, पद्य में लिखो, निबंध लिखो, किसी भी शोध निबंध लिखो, आप प्रमाण दोगे, रेफरेंस लगाओगे तो बहुत बढ़िया उससे काम होगा। इसलिए मेरी दृष्टि में हर विद्यार्थी को लेखन करना चाहिए, सबको। हमारे यहां बारे भावना क्या लिखी नहीं थी? सबने लिखी, फिर लिखी। क्यों? मेरा फायदा है ना। बोले वो नष्ट हो जाएगी तो हो जाने दो ना, हमें उसके छपास की चिंता नहीं है। वो छपेगी, दुनिया पढ़ेगी, क्या होगा वो तो जो होगा सो होगा, दुनिया की दुनिया जाने। मैं मेरे तत्वार्थ सूत्र पर आज की तारीख में मौजूद टीकाएं 1000 से ज्यादा है। क्यों है? क्यों है? मैंने भी लिखी। क्यों लिखी? लिखना है ना। हमें हमारा ज्ञान निर्मल करना है, अपना उपयोग व्यस्त कर। जो व्यस्त है वो स्वस्थ है, खाली दिमाग शैतान का घर। इस पर भी बहुत बात है मेरे पास, पर अभी छोड़ दूं। बहुत जरूरी है। तो ये सट आवश्यक पालने से ये भी कला अपने आप आएगी। व्यस्तता भी बहुत जरूरी है, और ज्ञान ध्यान में व्यस्तता। समंत भद्र ने लिखा संस्तुत्याम व्यसनम। अरे मुझे तो स्तुतियों का व्यसन लग गया है। लिखे जा रहे थे एक पर एक, बहुत कम समय में लिखे उन्होंने अपनी स्तुतियां। ये पहले तो उनको भस्मक व्याधि हो गई, क्या क्या हो गया, शास्त्रार्थ करते फिरे। बाद ज्यादा उनकी आयु ही नहीं थी, 65-66 साल की तो उनकी कुल आयु थी, और उसमें उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे। और कह रहे मुझे स्तुति लिखने का व्यसन है। लिखे जा रहे थे, डूब गए थे। टोडरमल जी लिख रहे थे तो 6 महीने तक नमक नहीं था, पता नहीं, आपके विषय भोग में उपयोग नहीं जाता, आपके नए कर्म नहीं बंधते, और बंधे हुए कर्म भी कहीं खिर जाते हैं। इसलिए ये सटावश्यक मैंने बहुत सोच समझ के बनाने की कोशिश की। लेखनम 5वां सटावश्यक। 6वां सटावश्यक है पाठनम, पढ़ाना, टीचिंग। कोई के हम अभी तो आप हमको विद्यार्थी बना रहे हो, ये हम पढ़ाए, किसको पढ़ाए? हम कहाँ पढ़ाने जाएं, किसको पढ़ाएं? जब नौकरी लगेगी, सरकार हमको नियुक्त करेगी, तब पढ़ाएंगे। मैं जब 8वीं क्लास में था तब से पढ़ाते आ रहा हूं। मेरे गुरुजी दूसरे बच्चों को पढ़ाने को दे देते थे, तुम पढ़ाओ। मैं पढ़ता था और गुरुजी कहते थे अब तुम पढ़ाओ। पढ़ाना, अंग्रेजी में एक और बहुत अच्छी कहावत है, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। अरे जब हम किसी को पढ़ाते हैं ना, देखो मैं फिर जोर दे रहा हूं, निर्मल मन से। या पढ़ाने पढ़ाने का वो मेरा चक्कर वो नहीं है, पैसे कमाने के लिए, दिखाने के लिए नाम। मुझे तो, मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ने के लिए, मैं लिखता हूं तो पढ़ने के लिए। मेरा लेखन ये माना जाता है अक्सर कि पढ़ना, सुनना, याद करना और पूछना, ये 4 आवश्यक तो अपने लिए है, और 2 आवश्यक वो दूसरे के लिए है। मैं ये नहीं कहना चाहता, वो 2 आवश्यक भी अपने ज्ञान को अच्छा बनाने के लिए है। लेखनम, पाठनम। देखो जब पढ़ाना होता है ना, मुझे कुछ भी पढ़ाना होता है, मैं कई घंटे पढ़ता हूं उसके लिए। एक व्याख्यान के लिए 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे पढ़ते ही हैं। इस बहाने पर, मान लो मैं अभी आप्तमीमांसा पढ़ा रहा हूं, तो मैं आप्तमीमांसा पढ़ाता हूं, पर मैं उसके बहाने अष्टसती भी पढ़ूंगा, अष्टसहस्त्री भी पढ़ू। जो कारिका आज चलनी है ना, उसकी 6 टीकाएं हैं, 6 टीकाएं पढ़ लूंगा।
और जब हम पढ़ाने जाते हैं ना, ये भी सामान्य मनोवृत्ति है कि जब तक हमारे मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं हो तब तक वो बढ़िया काम नहीं करता है। परीक्षा का दबाव हो तो हम ज्यादा एकाग्रता से पढ़ते हैं। ऐसे ही मुझे पढ़ाना है कहीं, तो मैं कहीं चूक ना जाऊं, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, अगर किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो मैं ये क्लियर कर लूं, इसको ऐसे क्रमबद्ध कर लूं। ये बात ऐसे नहीं, ये जो मैंने पहले कह दी ये तो पहले कहने की नहीं थी, ये तो सारा मजा खराब हो गया। कहानी सुना रहे थे कोई और उस कहानी का सारा सस्पेंस खत्म हो गया, हमने पहले कह दी बात, वो बात तो अंत में आनी चाहिए थी। तो ऐसे करके कौन बात आगे पीछे रखनी है, कैसे रखनी है, एक एक परिभाषा बहुत नपी तुली संतुलित होती है, अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष से रहित। उसको यथावत समझना और समझाना। सूत्र के 32 दोष, मैंने एक लेख लिखा है सूत्र के 32 दोष पढ़ना, और मैंने उसमें ये लिखा है कि जैसे मुनिराज 32 अंतराय टाल करके एक ग्रास भोजन लेते हैं, ऐसे ही 32 दोषों को टाल कर एक वाक्य लिखते हैं। एक एक वाक्य लिखना बहुत कुशलता की अपेक्षा रखता है। आप जानते नहीं कहां स्खलन हो जाता है, आपकी बात में से कितने दोष निकल। आप मुझे लिख के दिखाओ, मैं बताता हूं, देखो आपने क्या कह दिया। जब आप पढ़ाते हैं, लिखते हैं, आपकी कमियां तो तब जग जाहिर होती है, अभी तो अंदर अंदर पड़ी रहती है। जग जाहिर तो तब होती है। एक अनापत्ति नाम का दोष होता है, अर्थापत्ति, सॉरी अर्थापत्ति। अर्थापत्ति दोष क्या होता है कि जैसे समझ लो मैंने कहा गाय को नहीं मारना चाहिए। देखो भैया, मैं लाखों की पब्लिक में भाषण दे रहा हूं, गो हिंसा, गो हत्या नहीं होनी चाहिए, गाय की हिंसा मत करो। अब बताओ मेरा उपदेश कितना बढ़िया है, अहिंसा का उपदेश है ये। हमारे आचार्यों ने कहा ये जो वक्ता है ना, ये अहिंसा का उपदेश नहीं दे रहा है, आज हिंसा का उपदेश दे रहा है। कैसे कि ये बोल रहा है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। इसका मतलब देखो, गोमांस मत खाया करो, मतलब कोई हमने क्या गलती की, हमने तो यही तो कहा था गोमांस मत खा। अरे तुमने ही कहा है कि औरों का खाया करो, मैंने तो नहीं कहा है, इसी में छुपा है। इसका नाम है अर्थापत्ति। 32 दोष पढ़ना, तब पता चलेगा हमारी वाणी में कितना। अरे वाणी से तो सर्वज्ञता सिद्ध होती है, वाणी कोई मजाक है कि ये वाणी, इसको मामूली चीज मत समझो है। और जो अच्छा नहीं बोलते हैं ना, उनके लिए सिद्धसेन आचार्य ने लिखा, दैव खातम च वदनम आत्मायत्तम च वांग्मयम निर्लज्जा को न पंडिता। बोले वक्ता बनना है तो क्या करना है, सिद्धसेन आचार्य ने लिखा वक्ता बनना है तो क्या करना है, तो बोले कुछ नहीं, जरा सा निर्लज्ज बनना है। क्यों कि विधाता ने बोलने के लिए ये मुंह पे एक गड्ढा खोद ही रखा है। गड्ढा कहा इसे, मुख नहीं कहा। दैव खातम च वदनम आत्मायत्तम च वांग्मयम, और आधार वांग में फिर कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आत्मायत्तम च वांग्मय श्रोतारय संति सर्वत्र। और तुम गालियां भी सुनाओ ना तो चौराहे पे भीड़ लग जाएगी। श्रोताओं की कमी नहीं है इस देश में, सुनाओगे जो सुनाओगे उसको सुनने वाले। आप ये मत देखो कितने व्यूज आ गए, व्यूज सबके मिलते हैं।
क्या है, श्रोता रे संति सर्वत, तो करूं क्या, मुझे वक्ता बनना। निर्लज्ज को न पंडित है, बस जरा सा निर्लज्ज बन जा, शुरू करो तुम तो उठा के। घटम भिन्द्यात पटम भिन्द्यात कुर्यात रासवरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवे। हजारों श्लोक कंठस्थ करो, बहुत बढ़िया, परम भाग्यशाली हो, दुनिया का सर्वोत्कृष्ट भाग्य आप लिखवा के लाए हो, इसलिए ये सब सुंदर अवसर मिला है। किसी किसी को मिलता है, कितना बोला जाए, जितना बोला जाए, ज्यादा बोलना ऐसे लगता है मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी यहीं का विद्यार्थी आपके ही साथ तो हूं ना, तो इसलिए भैया, और ये सब भाग्य तो है, पर भाग्य का फायदा उठाया जब तो ठीक है, और नहीं तो इस प्रशंसा का फिर कोई अर्थ भी नहीं रह जाएगा। तो आप सब ऐसे वास्तविक विद्यार्थी बने, मैं इसी पवित्र भावना के साथ आज की बात को पूरी करता हूं। बहुत धन्यवाद आपको। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।